हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और हेड शेव स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं गोपाल की। गोपाल को कैसे 1 साल तक बार बार लगातार अपने बाल कटवाने पड़े, लगातार मुंडन करवाना पड़ा, हेड शेव करवाना पड़ा, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। और एक बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ उनकी लाइफ पर खत्म होती है। तो चलिए आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गोपाल ने बताया कि जब वो 12th स्टैंडर्ड में थे वो एक कोचिंग क्लास में जाते थे और कोचिंग क्लास में उनकी एक फ्रेंड बन गई थी युक्ता। और बच्चे कई बार देखे पढ़ते पढ़ते मतलब इतना एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं कि मतलब उनकी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ऐसे ही युक्ता और गोपाल भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे से कोचिंग क्लास के बाद भी मिलना उनकी लाइफ में नॉर्मल सी बात हो गई थी। गोपाल के बाल बहुत अच्छे थे और उनको अपने बालों में हाथ घुमाना मतलब बहुत अच्छा लगता था। और जैसे कुछ स्टाइलिश लड़के होते हैं वो बार बार अपने हाथों को टच करते हैं, बार बार अपने हाथों में बालों में फिंगर्स घुमाते हैं, ऐसे ही गोपाल की भी आदत थी। और युक्ता उस चीज से इरिटेट होती थी। युक्ता उसको बोलती थी कि तुम क्या बार बार ये बालों में हाथ घुमाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट गोपाल उस चीज को लाइटली लेते थे। उनको नहीं लगता था कि मतलब क्या इसका इफेक्ट होगा। बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम चीजों को मतलब ना इतना अंदर तक समझ नहीं पाते हैं कि इसका असर एक्चुअली होगा क्या। वही सेम चीज गोपाल के साथ हुई थी। गोपाल को युक्ता बार बार बोलती थी बट गोपाल उसको मजाक में ले लेते थे। एक बार गोपाल युक्ता के घर गए हुए थे और दोनों बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो गोपाल ने जस्ट देखिए, जिसकी आदत होती है वो वही काम करता है। और गोपाल ने ऐसे ही अपने बालों में जब फिंगर घुमाई तो युक्ता बहुत इरिटेट हो गई थी। वो एकदम से गुस्से में आ गई थी और उसने गोपाल को बोला कि मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया है कि तुम अपने बालों को ऐसे मतलब मत किया करो, मत ऐसे फिंगर्स घुमाया करो, बट तुम मेरी बात सुनते नहीं हो और तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने बालों से प्यार है। गोपाल फिर से हंस दिए थे। उनको फिर से लगा कि युक्ता मजाक कर रही होंगी, बट युक्ता बहुत सीरियस थी और गोपाल को उसके सीरियसनेस का मतलब ना अंदाजा ही नहीं था कि युक्ता एक्चुअली उनके साथ करेगी क्या। गोपाल मजाक में लेते हैं बट युक्ता बहुत सीरियस हो जाती हैं। और जब वो बोलती हैं कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने बालों से प्यार है तो गोपाल बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट युक्ता बोलती है कि मुझे इसका सबूत चाहिए कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, अपने बालों से ज्यादा मेरे से प्यार करते हो कि नहीं करते हो। गोपाल उसको बोल देते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे बालों से मतलब अपने बालों से लगाव है, बट तुम्हारे सामने मेरे लिए मेरे बाल कोई मायने नहीं रखते हैं। गोपाल एक नॉर्मली अपने दिल की बात बोलते हैं बट युक्ता उसको किस तरह से यूज करेंगी वो चीज गोपाल को बिल्कुल नहीं पता थी। युक्ता उसी टाइम एक बार्बर को फोन करती हैं और अपने घर पर बुला लेती हैं। और वो बार्बर युक्ता के घर के थोड़ा सा पास ही रहता है तो वो जल्दी ही आ जाता है और युक्ता उसको बोलती हैं कि इसका हेड शेव करना है। गोपाल एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ये कैसे हो गया। बट गोपाल युक्ता को कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, इंसान एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो सामने वाले पर छोड़ देता है उस चीज को कि इस बात को कैसे हैंडल करना है। बिकॉज ब्लैंक माइंड सच्ची में कुछ नहीं समझ पाता है। सेम वही सिचुएशन हो गई थी गोपाल के साथ। गोपाल ने युक्ता को बोल दिया कि जो तुम्हें सही लगता है वो करो। गोपाल ने बार्बर को बुला दिया और बार्बर ने उसको बाथरूम में बिठाया, उसके बालों पर पानी लगाया, थोड़ी देर उसकी मसाज की, बालों को सॉफ्ट किया और उस तरह लेकर उसके बाल कट करने शुरू कर दिए।
गोपाल के थोड़े थोड़े बाल कट हो रहे थे, गोपाल बहुत परेशान हो रहे थे। देखिए किसी की कोई मतलब पसंद की चीज ऐसे उसके सामने एक छोटी सी बात के ऊपर अगर मतलब उससे दूर हो रही है, उसको एक चीज फील करनी पड़ रही है, तो दुख तो होता ही है। और गोपाल भी बहुत परेशान थे, बट वो युक्ता के सामने कुछ बोल नहीं पाए, बिकॉज युक्ता ने एक बात ही ऐसी बोली थी कि या तो तुम्हें अपने बालों का मेरे लिए बलिदान देना होगा या फिर मुझे छोड़ दो। गोपाल कुछ नहीं बोलते हैं, अंदर अंदर परेशान हो जाते हैं और बार बार उनके पूरे बाल कट कर देते हैं उस तरह से। बाल कट करने के बाद युक्ता गोपाल के सिर पर हाथ फिरा के देखती है और बोलती है कि नहीं, ये अच्छी तरह से कट नहीं हुए हैं, आप पे शेविंग क्रीम लगा के एक बार फिर से करो। बार बार उसके सिर पर शेविंग क्रीम लगाता है, मसाज करता है और दोबारा उसके हेड को शेव करता है और गोपाल का हेड शेव बहुत अच्छे से हो जाता है। गोपाल बहुत परेशान थे, बट फिर उनको लग रहा था कि चलो अभी काफी दिन तक बाल नहीं आएंगे, युक्ता भी खुश रहेगी और उसको ये सब अब करना नहीं पड़ेगा। गोपाल और युक्ता की बात हो जाती है, युक्ता भी खुश हो जाती है, गोपाल अपने घर चले जाते हैं। बट इसके एक हफ्ते बाद जो बार्बर था उसका गोपाल के पास फोन आता है कि तुम मेरी शॉप पर आ जाओ, तुम्हारा हेड शेव करना है। गोपाल उसको मना कर देते हैं कि नहीं, युक्ता ने मुझे एक ही बार बोला था हेड शेव करने के लिए, अब मैं नहीं करवाऊंगा। पर वो बार्बर बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बता दूंगा कि तुमने एक लड़की के बोलने पर हेड शेव करवाया है। मतलब ब्लैकमेलिंग एक ऐसी चीज हो जाती है ना, जैसे अभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनको हम दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं, बट उनको सामने आने ना आने देने के चक्कर में पता नहीं क्या भुगत जाते हैं। वही सेम चीज हो गई गोपाल के साथ। गोपाल बहुत डर गए थे, वो बार्बर की शॉप पर चले जाते हैं, बार्बर उसको बोलता है कि चलो तुम्हारा हेड शेव करता हूँ। गोपाल रोते हैं, उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक जैसे कुछ साइको टाइप के पीपल होते हैं जो किसी का दर्द नहीं समझते हैं, मतलब इसी तरह का एक साइको इंसान वो नाई था जो गोपाल को मिला था, जिसको युक्ता ने बुलाया था। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि गोपाल की जो जीएफ थी युक्ता, उसने ही उसको बार बार को बोला था या फिर बार बार अपनी तरफ से ही ये सब कर रहा था। ये चीज गोपाल को नहीं पता थी। बार्बर नाई जो था वो गोपाल का हेड शेव करता है, गोपाल चुपचाप वो करवाते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद हर वीक वो नाई गोपाल को अपनी शॉप पर बुलाता है और उसका बार बार हेड शेव करता है। और गोपाल की फैमिली को ये चीज पता थी कि गोपाल को अपने बाल कितने पसंद हैं, बट ये फिर भी बार बार हेड शेव करवाता है। जब वो उससे क्वेश्चन करते थे तो उसने अपने सिर में एलर्जी और उसने अपनी मॉम को बोल दिया था कि मेरे सिर में एलर्जी होती है, मैंने डॉक्टर को दिखाया है, बार बार डैंड्रफ हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कुछ टाइम तक तुम्हें अपने बाल कटवाते रहना पड़ेगा, इनको लगातार हेड शेव करना पड़ेगा, वरना कोई लंबी बीमारी हो सकती है। गोपाल ने अपने घर वालों को समझा दिया था, उसकी मॉम भी समझ गई थी, उसकी मॉम ने उसके फादर को भी बोल दिया था, बट गोपाल एक्चुअली उस नाई के हाथों से ब्लैकमेल हो रहे थे और बार बार अपने बाल कटवा रहे थे, जो गोपाल की बहुत पसंद की चीज थी। गोपाल को मतलब अंदर से बहुत घुटन फील हो रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस चीज से छूट पाऊं, मुझे अपने बालों का ऐसे बार बार बलिदान ना करना पड़े, वो भी एक नाई के हाथों। मतलब बार बार हर बार उसके साथ सेम वही चीज हो रही थी। तो गोपाल बहुत कोशिश कर रहे थे। गोपाल की 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है और वो स्टडी के चक्कर में अपनी मॉम को बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर स्टडी नहीं करनी है। वो कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स के लिए वो दूसरी सिटी में चले जाते हैं। गोपाल जब दूसरी सिटी में जाते हैं तो उस नाई से उनका पीछा छूटता है, उसके बाद से उनका हेड शेव बंद हो जाता है। तो ये थी गोपाल की स्टोरी। गोपाल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के बोलने पर और फिर उस नाई के बोलने पर 1 साल तक सेम यही चीज सहन करते रहे, बार बार अपने बाल कटवाते रहे, बार बार अपने बालों का बलिदान करते रहे। मतलब अपनी जो एक मतलब उनकी अच्छी जो उनकी पसंद का काम था ना, उनको वही
छोड़ना पड़ा था अपनी फ्रेंड के कहने पर। तो ये थी गोपाल की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।